तो फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में फिर से सभी का स्वागत है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, कुछ उसके रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। So what is linear transformation? Let x and y are norm linear spaces then capital T from x to y is said to be linear transformation if T of alpha x plus beta y equal to alpha tx plus beta ty। ओके, तो प्लस बीटा टी वाई, ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टी एक्स का मतलब यही है, टी ऑफ एक्स बीटा टी ऑफ वाई, वेयर एक्स कोमा वाई are elements of x, alpha comma beta are scalars। ठीक है, तो ये अपने पास है। इस तरह से अगर कोई भी मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं तब वो मैपिंग क्या कहलाती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। एक चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेस। आप लिखना चाहें तो यहां ये लिख सकते थे ओवर सेम फील्ड, ओवर सेम फील्ड। ठीक है, तो जो स्केलर है वो किसी एक ही फील्ड से आएंगे अपने पास। तो अगर ये मैपिंग टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू alpha t of x plus beta ty, then t is called linear transformation। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहां पर नॉर्म लीनियर स्पेस में सबसे पहले हम प्रूव करेंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखो इसमें, लेट एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेसिस then a linear transformation t from x to y is said to be bounded if there exists a real number, if there exists a real number k greater than 0 such that norm of tx is less than equal to k norm of x for all x belonging to
कैपिटल एक्स। ठीक है, तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हम लें तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर एक रियल नंबर या ये कहें कि पॉजिटिव रियल नंबर के का इस तरह से एग्जिस्टेंस हो कि वो के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, हर एक एक्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप ये भी करते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि टी हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई। इसका मतलब अगर एक्स कैपिटल एक्स का मैं एलिमेंट ले रहा हूं तब इधर क्या आएगा मेरे पास टी एक्स, इसका मतलब टी एक्स किसका एलिमेंट होगा, वाई का, यानी कि टी एक्स पर जो नॉर्म लग रहा है इस नॉर्म के साथ हम क्या लगा सकते हैं, वाई। और इसी तरह से एक्स पर जो नॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं इस नॉर्म के लिए क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल एक्स, क्योंकि यहां जो इस नॉर्म के अंदर एलिमेंट है वो किसका है, कैपिटल एक्स का। इसी तरह से नॉर्म ऑफ टी एक्स, इसके अंदर जो एलिमेंट बन रहा है टी एक्स वो किसका है, वाई का, इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इन जनरल ठीक है, तो मैक्सिमम बुक्स में डायरेक्टली अपन सिंप्लिसिटी के लिए केवल यही नोटेशन काम में लेंगे, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, ये नोटेशन इसी तरह से हम इसको काम में लेंगे। लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस नॉर्म के अंदर जो एलिमेंट है वो किसका है, स्पेस वाई का एलिमेंट है, दूसरे नॉर्म के अंदर जो एलिमेंट है वो स्पेस एक्स का एलिमेंट है। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं लेट एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेसिस, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम x to y is said to be continuous if for xn converges to x in capital X, this implies txn converges to tx in कैपिटल Y। ठीक है, तो अगर t हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस x से y के अंदर, तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, उसकी कंडीशन हम यहां पर कर रहे हैं कि अगर xn सीक्वेंस xn किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, x को, स्पेस x के अंदर, तब इमेज जो लेंगे हम xn की यानी txn वो x की इमेज यानी कि tx को कन्वर्ज करना चाहिए, और ये किसके अंदर जाएंगे, जब इनकी इमेज लेंगे तो हम y के अंदर। तो जब भी कंटिन्यूटी हम प्रूव करेंगे तो ये स्टेटमेंट वहां पर प्रूव कर सकते हैं, इफ xn टेंड्स टू x दिस इंप्लाइज txn टेंड्स टू tx इन y। और दूसरी डेफिनेशन भी आप यहां पर काम में ले सकते हैं, और आप इस तरह भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म में कि भाई इसको कंटिन्यूअस हम कब कहेंगे, मैपिंग टी को, टी इज कंटिन्यूअस इफ या इस तरह आप लिख सकते हैं टी इज said to be continuous at point suppose x1 belonging to capital X, if at x1 belonging to x, whenever norm of x minus x1 is less than delta, this implies norm of tx minus tx1 is less than
एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ठीक है, तो ये कॉची डेफिनेशन हम कंटिन्यूटी के लिए काम में लेते हैं। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसको हेनी डेफिनेशन कहते हैं कि t किसी पॉइंट x1 पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा व्हेनेवर x माइनस x1, यानी कि x की अगर x1 से डिफरेंस लें, वो अगर लेस देन डेल्टा है, वो स्मॉल है, तब उनकी इमेजेस का डिफरेंस भी स्मॉल होगा। इसका मतलब नॉर्म ऑफ tx माइनस tx1 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। if t is continuous, if t is continuous at every point of x, then we say that t is continuous on x, continuous on x। ओके, तो ये x पर t की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन है, दोनों ही डेफिनेशन हम आगे काम में लेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर की है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब इसके हिसाब से हम एक थ्योरम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो लिखिए थ्योरम। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस। are norm linear spaces and t from x to y is a linear transformation। तो t x से y के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, then number first t is bounded if and only if t is continuous। t is continuous। and second if t is continuous at a single point, if t is continuous at a single point, then it is continuous at all points। तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि अगर x और y नॉर्म लीनियर स्पेसेज है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करें कैपिटल T फ्रॉम नॉर्म लीनियर स्पेस x टू नॉर्म लीनियर स्पेस y, देन वी विल प्रूव दीज टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है t इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ t इज कंटिन्यूअस, यानी कि t को हम बाउंडेड मानकर चलेंगे, प्रूव करेंगे कि t कंटिन्यूअस होगा। t को कंटिन्यूअस मानकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि t क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो ये एक बड़ी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि यहां इस थ्योरम के बाद, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने के बाद नॉर्म लीनियर स्पेसेस के अंदर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर t बाउंडेड है तब वो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा, t कंटिन्यूअस है तब निश्चित रूप से वो बाउंडेड होगा। इसका मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर बाउंडेड और कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा। अगर आप बाउंडेड प्रूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो चुका है, या कंटिन्यूटी आप प्रूव कर देते हैं तो वहां उसमें ऑलरेडी बाउंडनेस भी आ जाएगा इस थ्योरम के बाद। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट इसका कि अगर t एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट आप कह सकते हैं बना वो नॉर्म लीनियर स्पेसेस का, कि इफ t इज कंटिन्यूअस एट ए सिंगल पॉइंट
देन इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि टी अगर केवल एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, नॉर्म लीनियर स्पेस की केवल सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तब वो पूरे नॉर्म लीनियर स्पेस पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों ही बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, तो इनके प्रूफ हम करते हैं। तो प्रूफ बड़े आसान है, लेकिन प्रॉपर्टीज की अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंसी नॉर्म लीनियर स्पेसेस के अंदर। तो करते हैं प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो लेट कैपिटल टी इज बाउंडेड, कैपिटल टी को हमने बाउंडेड मान लिया और टी को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो सपोज कैपिटल टी इज बाउंडेड, इफ टी इज बाउंडेड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k greater than 0 such that norm of tx is less than equal to k norm of x for all x belonging to कैपिटल X, और इस रिलेशन को मैंने मान लिया नंबर 1। ओके, तो t को बाउंडेड हम मानकर चल रहे हैं, तो बाउंडनेस की हमने डेफिनेशन लगा दी। अब t को हमें क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट t इज कंटिन्यूअस। t इज कंटिन्यूअस। तो t को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस let xn tends to x in x, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लेकर चले, हमने मान लिया कि एक सीक्वेंस हमने लिया किसके अंदर, x के अंदर, और वो सीक्वेंस xn किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, x पर। तब हमें प्रूव करना है कि txn किसको कन्वर्ज करना चाहिए, tx को कन्वर्ज करना चाहिए। अगर हम ये कर पाए, इसका मतलब t क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, व्हेन xn टेंड्स टू x दिस इंप्लाइज txn टेंड्स टू tx, ये आपके पास आना चाहिए। तो xn टेंड्स टू x in x, दिस इंप्लाइज आप इसको लिख सकते हैं xn माइनस x टेंड्स टू 0, xn माइनस x टेंड्स टू 0, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब xn और x किसके पॉइंट हैं, x के पॉइंट्स। अब आप ध्यान देना यहां पर, सिंस xn सीक्वेंस हम x में ले रहे हैं, साथ ही जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो भी हम x में ले रहे हैं। सिंस xn, x आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X, दिस इंप्लाइज xn माइनस x, ये जो पूरा एलिमेंट बनेगा ये भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल X का। देन फ्रॉम 1, तो फर्स्ट वाले रिलेशन से आप देखिए क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर x कैपिटल X का एलिमेंट है, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x होगा। अब यहां पर मेरे पास x का एलिमेंट क्या है, xn माइनस x, तब ये एलिमेंट भी रिलेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ t यहां मैं x का एलिमेंट लिख रहा हूं, xn माइनस x विल बी लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ xn माइनस x। ये अपने पास आ गया, क्योंकि x के सारे एलिमेंट्स रिलेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब xn माइनस x भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जबकि xn माइनस x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अगर xn माइनस x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ xn माइनस x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहां से आप देख सकते हैं दिस टर्म टेंड्स टू 0, ठीक है। वो लिखना चाहो तो लिख दो, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब लिमिट का मतलब है, टेंड्स का मतलब लिमिट लिए, लिमिट किसकी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट की। और t क्या दे रखा है हमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से क्या बन गया, देखो इधर वाली टर्म, ठीक है। अगर बड़ी वाली टर्म है वो 0 को अप्रोच करेगी, तो निश्चित रूप से इससे लेस देन इक्वल टू वाली टर्म भी 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म से नॉर्म लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है। तो यहां से आ गया दिस इंप्लाइज txn माइनस tx, बिकॉज t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस टर्म टेंड्स टू 0।
विच इंप्लाइज txn माइनस tx टेंड्स टू 0, क्योंकि y के एलिमेंट्स आ गए हैं तो y नॉर्म लीनियर स्पेस है। अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 है तब उस वेक्टर को क्या बनना पड़ेगा, 0 वेक्टर बनना पड़ेगा। तो txn माइनस tx टेंड्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज txn टेंड्स टू tx, और ये किसके अंदर आएगा, y के अंदर, इन y। so xn tends to x in capital X. This implies txn tends to tx in capital Y. और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, कंटिन्यूटी की। दिस इंप्लाइज कैपिटल T इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैपिटल T को बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर चलें, और हमने प्रूव कर दिया कि कैपिटल T क्या है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम देखें, कन्वर्सली तो कन्वर्स में क्या करेंगे, हम T को कंटिन्यूअस लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि T क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो कन्वर्सली लेट T फ्रॉम X टू Y is a continuous linear transformation. Continuous linear transformation, ये हमने मान लिया। Then we have to prove that T is, then we have to prove that T is bounded। ठीक है, तो T कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर चल रहे हैं, और हमें प्रूव करना है कि T क्या होगा, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो T को बाउंडेड प्रूव हमें करना है। वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय कंट्राडिक्शन, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो T को बाउंडेड हमें प्रूव करना है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से या विरोधाभास से प्रूव करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि कैपिटल T बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो पॉसिबल हो तो हमने मान लिया, लेट इफ पॉसिबल कैपिटल T इज नॉट बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। If capital T is not a bounded linear transformation, then there exists तो कैपिटल T अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या कैपिटल T को हम क्या मानकर चल रहे हैं कि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्म ऑफ Tx लेस देन इक्वल टू K नॉर्म ऑफ X, ये डेफिनेशन लिखते हैं हम बाउंडेड की। हम ये कह रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि T बाउंडेड नहीं है। T बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप के किसी भी K का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी इस टाइप से हो गया, नॉर्म ऑफ Tx इज ग्रेटर देन सम K इंटू नॉर्म ऑफ X, ये बनेगी। अगर इस तरह के K का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि हर एक X के लिए, X बिलोंगिंग टू X, इस तरह की कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इफ इट इज नॉट देन देयर इज n such that, या इस तरह से आप लिख लीजिए, T is not bounded linear transformation, then क्या होगा, norm of Txn is greater than n norm of Xn for all Xn are elements of X, या Xn एक सीक्वेंस ले रहे हैं X के अंदर, जिसके टर्म्स किसके अंदर है, X के अंदर। ठीक है, तो T अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तब
ये कंडीशन होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू साइन तो आ ही नहीं सकता। अब मैं एक्स एन टर्म ले रहा हूं, इसलिए वहां मैंने नंबर एक तरह से क्या फिक्स कर दिया, एन फिक्स कर दिया। आप के ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सीक्वेंस एक्स एन के हिसाब से यहां मैंने नंबर क्या ले लिया, एन ले लिया। इसको मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स एन अपॉन एन norm of xn is greater than 1, is greater than 1। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और this implies norm of पूरे पर मैं नॉर्म लगा रहा हूं, norm of txn, norm of txn upon n into norm of x, norm of xn is greater than 1। इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि नॉर्म को आप इस पर अलग से लगा सकते हैं। xn पर नॉर्म है तो नॉर्म पर नॉर्म आप लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि xn क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म xn क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पर मैं नॉर्म लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये टर्म ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0 आ रही है फॉर ईच xn बिलोंगिंग टू x। This implies norm of yn is greater than 1, where yn equal to किसके लिए आए मैंने, t of xn, एक मिनट आप इस तरह से लिखिए इसको, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। इसको मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन अपॉन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, और पूरे का नॉर्म इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्यों लिखा है इसको इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी एल्फा एक्स इक्वल टू क्या है, एल्फा ऑफ टी एक्स। तो यहां पर आप देखिए टी एक्स एन तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही, एक्स एन के अंदर, और नीचे वाली जो टर्म आ रही है डिनोमिनेटर पर एन स्केलर है। एक्स एन का नॉर्म अगर आप करो तो एक्स एन का नॉर्म भी क्या बनेगा, स्केलर, क्योंकि नॉर्म फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये भी स्केलर हो गया। तो स्केलर को मैं टी के अंदर लिख सकता हूं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने यहां पर अप्लाई की है। इसको मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी ऑफ yn, t of yn is greater than 1, where yn equal to मैंने अज्यूम कर लिया xn अपॉन n इंटू नॉर्म ऑफ xn। सपोज ये मेरे पास क्या है, yn है, ठीक है, और नॉर्म ऑफ टी yn क्या है, ग्रेटर देन 1, और इस पूरे रिलेशन को मैंने क्या मान लिया, सपोज रिलेशन नंबर 1, ओके, रिलेशन नंबर या 2 मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशन 1 पहले पार्ट में हम ले चुके हैं। इसको मैं 2 मान लेता हूं, ये मेरे पास है। अब आप देखिए, सिंस yn इक्वल टू ये है xn अपॉन n इंटू नॉर्म ऑफ xn, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ yn इक्वल टू, अगर मैं नॉर्म लू पूरे पर तो क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ xn अपॉन n, और नॉर्म इस पर है ही, n पॉजिटिव है तो इस पर नॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं है। xn के नॉर्म से xn के नॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहां से अपने पास क्या बनेगा, इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। तो नॉन जीरो टर्म्स का हमने क्या लिया यहां पर, सीक्वेंस, जो xn सीक्वेंस हमने डिफाइन किया है ये। अब आप देखिए यहां से नॉर्म ऑफ yn ये मेरे पास आ चुका है, नॉर्म ऑफ yn इक्वल टू 1 अपॉन n, एंड दिस टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ yn टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। This implies yn
टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर नॉर्म 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस वेक्टर जो सीक्वेंस बन रहा है वेक्टर्स का वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। दिस इंप्लाइज टी वाई एन टेंड्स टू t0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्यों? रीजन, सिंस t इज कंटिन्यूअस। तो t को कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर चल रहे हैं। तो t अगर कंटिन्यूअस है तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम कंटिन्यूटी की, xn टेंड्स टू x। दिस इंप्लाइज txn टेंड्स टू tx, ये डेफिनेशन। तो यहां yn टेंड्स टू y है, yn टेंड्स टू 0 है, तो tyn किसको अप्रोच करेगा, t0 को। साथ ही t0 की इमेज हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में क्या होती है, 0 एलिमेंट की इमेज क्या होगी, 0 एलिमेंट। तो यहां से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज tyn टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर tyn 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ tyn टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको मैंने रिलेशन नंबर सपोज क्या दे दिया, 3। अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि नॉर्म tyn किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जबकि रिलेशन 2 में अगर हम आए, रिलेशन 2 आप देखिए, रिलेशन 2 यहां पर, तो रिलेशन 2 मेरे पास ये है, ये रिलेशन। इसमें क्या है देखिए, नॉर्म ऑफ tyn किसको, नॉर्म ऑफ tyn क्या है, ग्रेटर देन 1। इसमें तो ये कह रहा है कि भाई tyn का जो नॉर्म है वो 1 से बड़ा होगा, लेकिन इक्वेशन 3 में क्या आ रहा है आपके पास, या रिलेशन 3 में क्या आ रहा है कि tyn किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। ठीक है, यानी कि नॉर्म ऑफ tyn इज ग्रेटर देन 1, ये तो क्या था, रिलेशन नंबर 2। और नॉर्म tyn किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और ये रिलेशन क्या है, 3। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 से बड़ी इसकी सारी टर्म्स आ रही हैं तो कभी भी ये 0 को अप्रोच नहीं कर सकता, 1 से बड़ी टर्म पर ही क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर सभी टर्म्स किसी सीक्वेंस की 1 से बड़ी आ रही है तब उस सीक्वेंस की लिमिट भी 1 से बड़ी आनी चाहिए, जबकि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। इसका मतलब रिलेशंस 2 एंड 3 आर कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। सो रिलेशंस 2 and 3 contradict each other। तो रिलेशन 2 और 3 से आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही नहीं है। हमने क्या मान लिया था कि t बाउंडेड नहीं है, हेंस t इज बाउंडेड, हेंस t इज बाउंडेड। ओके, t इज बाउंडेड। तो क्या प्रूव किया हमने इस रिजल्ट के अंदर, सो फाइनली हम कह सकते हैं t इज कंटिन्यूअस, t इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ t इज बाउंडेड। तो ये थ्योरम हमने यहां पर प्रूव की है कि t अगर कंटिन्यूअस है तब वो निश्चित रूप से क्या होगा, बाउंडेड होगा, और t अगर बाउंडेड है तब वो निश्चित रूप से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नॉर्म लीनियर स्पेसेस के अंदर। सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट इस थ्योरम का सेकंड पार्ट हम प्रूव करें। तो इसमें क्या था, इफ t इज कंटिन्यूअस एट ए सिंगल पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। तो हमें प्रूव करना है कि t अगर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। तो मान लेते हैं, लेट t फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस एट x1 बिलोंगिंग टू x। हमने मान लिया कि t कैपिटल X के एक सिंगल पॉइंट x1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, देन नॉर्म ऑफ x माइनस x1 लेस देन डेल्टा इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस tx1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ठीक है, अगर x1 पर कंटिन्यूअस है तो x1 पॉइंट पर कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन लिख दी, वेन एवर
x और x1 का डिफरेंस स्मॉल है, देन देयर इमेजेस आर आल्सो एट स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट x2 बिलोंगिंग टू x इज एन आर्बिटेरी पॉइंट, आर्बिटेरी पॉइंट। तो कैपिटल X का एक आर्बिटेरी पॉइंट मैंने ले लिया, x1 पर कंटिन्यूअस दे रखा है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये फंक्शन x2 पर भी कंटिन्यूअस है, तब हम इसको पूरे स्पेस के लिए कह सकते हैं कि ये x के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि x2 अब मैं इसका कोई भी एक आर्बिटेरी पॉइंट ले रहा हूं। तो x2 पर अब मैं इस फंक्शन को या इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यूअस प्रूव कर दूंगा। तो x2 पर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट या क्या लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, let x2 is an arbitrary point, then we will prove that t is continuous at x2 for this norm of x minus x2 less than डेल्टा, ये मैं लेकर चल रहा हूं। सपोज नॉर्म ऑफ x माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, तब मैं प्रूव कर दूंगा कि tx माइनस tx2 का नॉर्म क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो आप देखिए नॉर्म ऑफ x माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस x2 प्लस x1 और माइनस x1 इज लेस देन डेल्टा, ये होगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, ये मैं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, मैंने क्या किया, x1 को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस या x प्लस x1 माइनस x2 और माइनस x1 इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल। ठीक है, या x के हर एक एलिमेंट के लिए ये अपने पास आ रहा है। आप क्या किया है, मैंने x1 माइनस x1 को तो अलग रखा है, बाकी को एक साथ ले लिया है। अब आप देखिए इसके अंदर x, x1, x2 ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, कैपिटल X के। तब x प्लस x1 माइनस x2 ये एलिमेंट भी किसका होगा, कैपिटल X का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर कैपिटल X का है तब क्या होगा, इसको मैं y मान लेता हूं। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ y माइनस x1 इज लेस देन डेल्टा, जहां y किसके इक्वल है, y इक्वल टू किसके, x प्लस x1 माइनस x2, और ये किसका एलिमेंट है, x का। तो ये अगर x का एलिमेंट है, जबकि x1 पॉइंट पर फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस। तो x1 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर y की x1 से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो ty माइनस tx1 नॉर्म लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से, क्योंकि x1 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है आपको। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ty माइनस tx1 इज लेस देन एप्सिलॉन सिंस t इज कंटिन्यूअस एट x1 बिलोंगिंग टू, तो x1 पर कंटिन्यूअस है और y कैपिटल X का एलिमेंट है, तो नॉर्म ऑफ y माइनस x1 इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज ty माइनस tx1 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपके पास आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t ऑफ y की वैल्यू क्या है, x प्लस x1 माइनस x2 और माइनस tx1 इज लेस देन एप्सिलॉन, which implies norm of tx, t is linear transformation, plus tx1 हो गया,
माइनस टी एक्स टू हो गया, माइनस टी एक्स वन हो गया और लेस देन एप्सिलॉन। टी एक्स वन से टी एक्स वन कैंसिल, ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। तो मैं क्या लेकर चल रहा हूं यहां पर देखिए आप, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस x2 is less than delta. This implies norm of tx minus tx2 is less than epsilon. So norm of x minus x2 less than delta implies norm of tx minus tx2 is less than epsilon for all x belonging to x. This implies t is continuous at x2 बिलोंगिंग टू x। तो अगर x1 पॉइंट पर कैपिटल T कंटिन्यूअस था, तब मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x2 कंसीडर किया कैपिटल X का और प्रूव कर दिया कि आर्बिट्रेरी पॉइंट x2 पर भी फंक्शन क्या है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कंटिन्यूअस। तो अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इस प्रॉपर्टी को पूरे सेट के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस T इज कंटिन्यूअस एट all points of x। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि t अगर सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब वो कैपिटल x के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आगे की इसके प्रॉपर्टीज अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।